नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लंच ब्रेक। आपके साथ मैं नेहा बाथम। बात जैसलमेर की करेंगे, जहां पर जैसलमेर के बाद जयपुर में एक बस जलकर खाक हो गई है। ताजा हादसा जयपुर में हुआ है। मजदूरों से भरी एक बस हाई टेंशन तार की चपेट में आई। इसके बाद उसमें आग लग गई। यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। लेकिन हादसा उस वक्त और बड़ा हो गया जब बस में रखे गैस सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया और तेज धमाके के साथ बस आग की लपटों में घिर गई। हादसे में 2 मजदूरों की जान चली गई है। 10 से ज्यादा गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। कुछ बेहद गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती हैं। बस गांव के कच्चे रास्ते से गुजर रही थी। धमाके के साथ ही बस में करंट फैल गया। ब्लास्ट की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और दमकल विभाग को सूचना दी गई। हादसे के वक्त बस में करीब 30 लोग सवार थे। इस बस में 1-2 नहीं बल्कि 5 गैस सिलेंडर लदे हुए थे, जो आग लगने के बाद फट गए। इसके पहले करनूल में भी बस ऐसे ही जलकर खाक हुई थी। तो ये 3 बड़े बस हादसों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, कुरनूल, जैसलमेर और अब जयपुर, जहां पे बस इस बुरी अवस्था में अब दिखाई दे रही है क्योंकि पूरी तरीके से ये जलकर खाक हो चुकी है। जैसलमेर बस हादसे में 27 लोगों की मौत हो गई है। उसके बावजूद कितनी बड़ी लापरवाही हो रही है। देखिए किस तरह से जयपुर में देख लीजिए, ये बस है जिसमें आप वायर देखिए, ऊपर के तारे देखिए, जहां पर ग्रामीण इलाकों में इस तरह से तार जाते हैं और उस इलाके में इस तरह से बस लाई गई। इस रास्ते को देखिए पहले आप, किस तरह का रास्ता है कच्चा, जहां पर क्या इस तरह से बस लाई जा सकती है। और ये बस स्लीपर बस है। ये स्लीपर बस है जो मॉडिफाई करके बनाई गई है और इसमें ऊपर ऊंचाई इतनी ज्यादा है कि यहाँ पर ये हाई टेंशन लाइन छू गया और छूने के बाद किस तरह से बस ये जल गई है पूरी तरह से। देखिए किस तरह से मलबे में तब्दील हो गई है। मगर बस में क्या क्या था आप एक बार हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये देखिए बाइक हैं, करीब 3 बाइक कहा जा रहा है कि बस में है और 8 सिलेंडर। ये सिलेंडर जो है मजदूर, उत्तर प्रदेश से मजदूर लाए जा रहे थे ईंट भट्टों पे काम करने के लिए स्लीपर बस में, और वो अपने खाने का सामान, ये टीन का बक्सा, ये सिलेंडर किस तरह से फटा है। ये देखिए सिलेंडर किस तरह से फटा है ये, और ये चारों तरफ सिलेंडर आपको दिखाई देंगे। ये बाइक हैं, बाइक डिक्की में भी है, ऊपर भी रखा हुआ था। इस तरह सामान लेकर ये बस में आ रहे थे और इतना बड़ा ये हादसा हुआ है। आगे देखें, ये इस तरह से यहाँ पर जो टेबल फैन है, पंखे वगैरह सब ये मजदूर लेकर आ रहे थे। ये इनके कपड़े हैं। 3 मजदूरों की मौत हो गई है। कहा जा रहा है कि 2-3 अभी भी काफी ज्यादा सीरियस हैं। और बस किस तरह से ये मलबे में तब्दील हो गई है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये उस हादसे की तस्वीरें हैं जिसमें बस पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी है। कई मजदूर इसमें सवार थे। 30 उनकी संख्या बताई जा रही है, जिसमें अभी तक सिर्फ 2 की मौत का आंकड़ा सामने आया है। लेकिन ये आंकड़ा बढ़ सकता है क्योंकि कई मजदूर बुरी तरह से झुलस गए हैं। शरत मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। शरत, आपने तो मौके पर जाकर बस का हाल देखा है। लग नहीं रहा है कि यहाँ पर सिर्फ 2 तक ही मौत का आंकड़ा सीमित रहेगा, क्योंकि 5 गैस सिलेंडर फटे हैं, यानी कि पूरी तरीके से बस जलकर खाक हो चुकी। जितने समय में लोग समझ पाते तब तक ये बस जल चुकी थी। नया देखिए, आप अंदाजा देखकर लगाइए क्या स्थिति है इस बस की। और ये देखिए ग्रामीण इलाका है पगडंडी में, किस तरह से स्लीपर बस लेकर जाई जा रही थी। यहाँ पर ये ऊंचा, ऊपर सोने का है, नीचे बैठने का है। और 65, हम लोग 30 चला रहे थे, 65 मजदूर इसमें थे। और ये देखिए क्या क्या लेकर जा रहे थे। ये गैस सिलेंडर है, ये 8 गैस सिलेंडर कह रहा है कि लेकर जा रहे थे। और बाइक, 3 बाइक था। और सिलेंडर फटा कैसे, देखिए किस तरह से यहाँ पर ये सिलेंडर बुरी तरह से फटा हुआ है। ये सारे सिलेंडर इसमें फट के निकले हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है, देखिए अभी 3 की मौत हुई है और जो 5 लोग हैं वो घायल हुए हैं। और बसों में मजदूर थे। देखिए मजदूर किस तरह से ये खाना खाने का सामान, मसाला लेकर जा रहे थे। एक मजदूर तो अपनी बकरी भी लिए हुए था, उस बकरी की भी मौत हो गई है। ये सारे ईंट भट्टे पर काम करने के लेके जा रहे थे। ये छोटी कढ़ाई, अगर ये सब बर्तन देखें आप तो अपने बकरी लेकर भी, कुकर, ये सब जो फैन थे, टेबल फैन थे, ये टेबल फैन भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। इस तरह से यहाँ पर ये बस बुरी तरह से जली हुई है, जिसमें आपको कपड़े दिखाई दे रहे हैं। एक बाइक तो आपको डिक्की में भी दिखाई दे रही है। मगर ये सबसे बड़ी लापरवाही है कि 27 लोगों की मौत हो चुकी है जैसलमेर में। और उसके बाद भी 27 लोगों की मौत जैसलमेर में हुई थी। उसके बाद भी इस तरह की लापरवाही जब होती है तो किसकी जवाबदेही बनती है। जनप्रतिनिधि हैं उपेंद्र यादव, उनसे बातचीत करते हैं। उपेंद्र जी, क्या स्थिति है, कितने लोगों की मौत हुई है अभी? देखो 2 लोगों की मौत हुई है, मजदूर थे और यहाँ गाड़ी आके रुक भी गई थी।
जो जो यहाँ अंदर बैठे थे उनसे मेरी बात हुई, मैं मौके पे पूछा, तमाम अधिकारी पूछे तो कंडक्टर ने कहा ले लो, यानी कि रुकने के बावजूद भी गाड़ी को आगे लिया गया है। तो जो चालक परिचालक की इतनी बड़ी लापरवाही की वजह से घटना हादसा हुई है जिसमें 2 लोगों की मौत हुई है और 6 लोग हैं जो SMS बर्न हॉस्पिटल में अभी एडमिट हैं और क्या स्थिति है? उनकी एक की बिल्कुल सही है और 5 के किसी को 10%, किसी को 15% के 30% जो जले हैं। एक के महिला के पैर में थोड़ा ज्यादा घाव है। ये सरकार की लापरवाही है बड़ी है, जब 27 ठीक लोगों है, की मौत हो चुकी लौटेंगे है। आपके पास।